हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, रेलवे प्रीवियस ईयर के क्रम में हम लोग का टॉपिक चल रहा था समय और कार्य। समय और कार्य के पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 235 तक के प्रश्न करवा दिए थे। तो चलिए आज के इस क्रम में प्रश्न नंबर 236 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 236। तो देखिए प्रश्न नंबर 236 करें कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है MDH, उसी पे एक क्वेश्चन लगेगा। तो प्रश्न कह रहा है कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। फार्मूला नोट कर लेंगे आप लोग, होता है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। आगे भी होता है H1H2 बटा में W1 W2 होता है, पर हमें जितनी की आवश्यकता है उतना हम यहाँ पे नोट कर लिए। तो देखिए 8 पुरुष करे कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है और 6 दिन काम करने के पश्चात, यानी कि जो 8 पुरुष हैं वो 6 दिन काम किए हैं और 6 दिन काम करने के बाद से जो परिवर्तन हो रहा है वो आगे देखेंगे। यानी कि 8 पुरुष 6 दिन काम किए हैं, काम के पश्चात 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं। यानी कि पहले 8 पुरुष थे, अब 4 पुरुष और काम पे लगाए जाएंगे, तो काम आपका पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। पहले 8 पुरुष थे, अब कितने हो जाएंगे 12 पुरुष हो जाएंगे। तो शेष काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो वही आपका D2 का मान पूछा है। तो इसको हल कीजिए तो आप कहेंगे 6 दूना 12 और 2 चौको 8, यानी कि D2 का मान क्या निकल के आ गया, D2 इसका मान क्या निकल के आ गया 4, और यही 4 दिन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 237 करें कि एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिन के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग हो गया, तो समय पर काम पूरा करने के लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। देखिए एक ठेकेदार है, वह कार्य को करने के लिए 90 दिन में एक ठेका लेता है, लेकिन 60 लोगों को काम पर लगाता है। वही फार्मूला जो आपको हम बताए हैं, क्या होता है कि M1D1, अब यहाँ W1 दिया है तो नीचे में W1 इज इक्वल टू M2D2 बटा W2। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि 90 दिन में ठेका लेता है और 60 लोगों को काम पर लगाता है। M1 का मान कितना है 60 लोगों को काम पर लगाता है और 60 दिन के पश्चात वह पाता है, यहाँ पर D1 कर लीजिएगा, D1 तो 60 लोगों को लगाता है और 60 दिन के पश्चात ही, क्योंकि D1 का मान डे फॉर डे, तो 60 लोगों को काम पर लगाता है और वो पाता है कि 3/4 काम हो गया। 3/4 काम का मतलब क्या होता है कि यदि टोटल 4 काम था तो 3 काम हो गया है। कितना काम हो गया, 3 काम हो गया, बचा कितना, 1 काम। ध्यान दीजिए, बचा कितना, 1 काम। तो अब वही 1 काम, 4 काम था, 4 काम में से यहाँ 3 काम हो गया, बचा कितना काम, 1 काम। तो अब कह रहा है कि समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है। तो माना कि 60 लोग पहले थे, तब 60 लोगों में से माना कि X लोगों को वो हटा देगा। तो काम कितने दिन में पूरा करना था, 90 दिन में। 60 दिन तो यहाँ काम हो चुका है, बचा कितना दिन, 30 दिन। ध्यान से देखिएगा कि वो 60 लोग पहले थे, उसमें से X लोगों को हटा देगा तो काम क्या हो जाएगा, समय पे पूरा हो जाएगा। अर्थात पहले 60 दिन काम हो गया है तो 30 दिन और होगा तो 90 दिन में काम हो जाएगा। इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कीजिए, यहाँ आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं और 3 दूना 6, यहाँ क्या मिलेगा, 60 दूना 120,
60 दूना 120 बराबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या चलिए कोई बात नहीं, अभी और कटेगा, आगे और काट के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, कितना हो जाएगा 40, यानी कि क्या मिला यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 60 माइनस x। हमको x का मान पता करना है तो इस 60 को इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का x। 40 में से 60 घट जाएगा तो माइनस का 20 बराबर माइनस का x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20 व्यक्ति को वो काम पर से हटा सकता है। बात क्लियर, बात क्लियर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 238 देखिए, कह कि 60 लोग किसी कार्य को 250 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। तो समय पर कार्य खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? तो देखिए 60 लोग हैं और 60 लोग उस कार्य को 250 दिन में कर सकते हैं। तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि 60 लोग 250 दिन में काम कर सकते हैं। तो फिर टोटल काम कितना होगा, 2 जीरो और 25 छक्के 150, यानी कि 15,000 का टोटल वर्क है, इतना काम करना है। लेकिन कह रहा है कि 60 लोग किसी कार्य को 250 दिन में कर सकते हैं, तो उन्होंने 200 दिनों तक साथ काम किया। इसके लिए फार्मूला अभी आपको हम बताए हैं, फार्मूला होता है M1 D1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 बटा W2। तो M1 कह रहा है कि 60 लोग 250 दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 200 दिनों तक साथ में काम किया, यानी कि 60 लोग 200 दिनों तक क्या किए हैं, साथ में काम किए हैं। तो जब 60 लोग 200 दिनों तक काम में किए होंगे तो 6 दूना 12, यानी कि 12,000 काम हो गया होगा। अब करा कि मौसम खराब होने के कारण 10 दिन काम रोक दिया गया, तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी? तो 60 लोग तो यहाँ हैं, मान लीजिए कि x लोग को और आवश्यकता होगी, x और लोगों की आवश्यकता होगी, तब जाके कार्य कितना दिन में समाप्त होगा। तो देखिए 250 दिन में हमको काम को खत्म करना है, कितना दिन में, 250 दिन में। 250 दिन में तो 200 दिन काम यहाँ हो चुका है और 10 दिन मौसम खराब था, यानी कि टोटल कितना दिन निकल गया, 210 दिन निकल गया, बचा कितना, 40 दिन। इसी 40 दिन में इस काम को करवाना है, लेकिन टोटल काम कितना था 15,000, 15,000 में 12,000 काम हो चुका है, बचा कितना काम आपका, तो आप कहेंगे 3,000। इसी 3,000 और काम को करवाना है 40 दिन में। तो कैसे होगा, इसको हल कीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए और 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, ठीक है। अब इसको 6 दूना 12 और 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, और इसको काटेंगे आप तो 25 चौको 100। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक ही में काट दिए सब हम, तो 25 चौको 100, तो बचा क्या यहाँ पे 25 बराबर 60 प्लस x। हमको x की वैल्यू पता करना है, तो a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या आपका हो जाएगा कि 25 बराबर 25 माइनस 60 इज इक्वल टू x, यानी कि इसको घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। यहां देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां देख लीजिएगा, अब ये 3 बचा है ना, तो 3 में इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, 25 तिया 75, तो 75 बराबर क्या, 60 प्लस x। हमको x का मान चाहिए, तो 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर x। अब 75 में से 60 घट जाएगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 15, और यही हमको 15 अतिरिक्त व्यक्तियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 239 करें कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने कितने दिन काम किया? तो देखिए, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए कितना दिन में कर दे रहा है? 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में। तो टोटल काम पता करने के लिए आप इन तीनों का ऊपर दिख रहा होगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 216। यही टोटल काम मान लीजिए। तो 216 काम ये करेगा 36 दिन में, तो एक दिन में इसको कितना काम करना पड़ेगा? 36 से भाग दे दीजिए, 6 मिलेगा, 6 दिन काम करना पड़ेगा। 216 काम करना है बी को 54 दिन में, तो एक दिन में उसे 4 काम करना पड़ेगा, तो 54 दिन में कर लेगा। 216 काम करना है सी को और उसे 72 दिन में पूरा करना है, तो वह एक दिन में 3 काम करेगा, तो 72 दिन में 216 काम कर लेगा। बात क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर लॉजिक है। करा कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम कितना था? तो काम तो टोटल 216 था, लेकिन काम समाप्त होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़ दिया है। यदि एक काम छोड़ा नहीं होता तो कितना काम कर लेता? तो ये एक दिन में काम करता है 6 गो। अगर काम नहीं छोड़ा होता तो 8 6 के 48 काम और किया होता, इसलिए प्लस का 48। यहीं पे बात समझिएगा कि यदि एक काम नहीं छोड़ा होता तो क्या होता? तो एक 8 दिन पहले काम नहीं छोड़ा होता तो एक दिन का काम इसका 6 था, तो 8 दिन में 48 काम और किया होता। ठीक है, अब बी की बात आई। बी काम समाप्त होने के 12 दिन पहले काम छोड़ दिया है। यदि बी काम नहीं छोड़ा होता तो एक दिन में 4 काम करता, तो 12 चौको 48, 48 काम और कर लेता। बात क्लियर है? बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन पहले यदि काम नहीं छोड़ा होता तो 48 काम और कर लेता। बटा में तीनों की क्षमता, तो 6 4 10 और 10 3 13। अब इसको जोड़िए, कितना होगा? तो इसको जोड़ेंगे 8 8 16, 16 और 6 12, कैरी 2, ये आपको मिल जाएगा फिर कितना? 2 512, 4 4 8, 8 1 9 और हाँ ठीक है 312 312। अब 312 डिवाइडेड बाई कितना? 13। इसको हल कीजिए तो 13 दूना 26 और 13 चौको 52। 52 दिन टोटल काम चलेगा, लेकिन छोड़े कौन है? ए और बी काम छोड़े हैं, लेकिन सी जितना दिन काम हुआ है उतना दिन काम किया है। अर्थात टोटल काम 24 दिन हुआ है, तो सी 24 दिन काम किया है। छोड़े कौन है? ए और बी। ए और बी छोड़े हैं, लेकिन सी नहीं छोड़ा है। सी जितना दिन काम हुआ है किया है, तो टोटल काम 24 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी कि 24 दिन क्या किया है? सी ने काम किया। लॉजिक यही था कि 48 और 48 कैसे आया था? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है। यदि काम नहीं छोड़ा होता तो एक दिन का 6 काम, तो 8 दिन का 8 6 के 48 काम और किया होता। फिर यहाँ देखिए, बी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। लेकिन नहीं छोड़ा होता तो एक दिन में 4 काम करता, तो 12 दिन में 12 चौको 48 काम करता। जोड़ेंगे तो 312, 13 से भाग देंगे तो 24, और टोटल काम 24 दिन में समाप्त हो जाएगा। छोड़े हैं ए और बी, लेकिन सी नहीं छोड़ा है। जितना दिन काम हुआ है उतना दिन काम किया है, तो इसीलिए सी क्या किया है? 24 दिन पूरा का पूरा काम किया है। बात क्लियर? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है।
यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी अकेला 15 दिन में समाप्त करता है। टोटल काम पता करने के लिए इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए टोटल 30 काम करना था तो ए ले रहा है 10 दिन का टाइम, तो उसे एक दिन में 3 काम करना पड़ेगा। एक दिन में 3 काम करेगा तभी जाके 10 दिन में 30 काम हो पाएगा। यहाँ देखिए टोटल काम करना है 30 और समय ले रहा है बी कितना दिन का, 15 दिन का। तो एक दिन में इसे 2 काम करना पड़ेगा तब जाके 15 दिन में 30 काम कर लेगा। फिर आगे कह रहा है कि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें और काम को ए प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए टोटल काम तो 30 है। अब ए व्यक्ति आया, कौन, ए आया और एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है। अब दूसरे दिन ए नहीं आएगा, अब दूसरे दिन बी आएगा। दूसरे दिन कौन आएगा, देखिए यहाँ ए लिख दीजिए। पहले दिन ए आया, 3 काम किया। अब दूसरे दिन बी आएगा और कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। रुक जाइए, तो एक दिन ए आया और एक दिन बी आया, दिन की संख्या 2 हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 5 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। कितना काम करवाना हमसे, 30 काम करवाना है। यहाँ काम कितना करवाना है, 30 काम करवाना है। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, क्योंकि 5 काम नहीं है, हमको 30 काम करवाना है। तो 5 6 के 30। जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 दूना 12, अर्थात टोटल 12 दिन में क्या हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। यदि मैं दिनों की संख्या की बात करूं तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यही 12 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वह टोटल काम होगा। एलसीएम कितना होगा, 36। तो मान लीजिए टोटल काम क्या है, 36 है। तो 36 कार्य करने में ए को 12 दिन का टाइम लग रहा है। तो एक दिन में वह 3 काम करेगा तो 12 दिन में 36 काम हो जाएगा। बी पे आ जाइए, टोटल उसको 36 काम करना है और बी को 18 दिन का टाइम लग रहा है। तो एक दिन में 2 काम करेगा तो 18 दिन में 36 काम कर ले जाएगा। अब करें कि काम आरंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। काम कितना है, 36, लेकिन काम जितना टाइम में होना था उसके 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो यदि 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ा होता तो 3 त्रिके 9, एक दिन का 3 काम, तो 3 दिन का 9 काम और किया होता। और बटा में क्षमता 3 और 2 कितना, 5। तो 36 और 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 45। 45 बटा 5 और इसको काटेंगे तो 5 9 45, 9 दिन, यानी कि वह काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, 9 दिन में। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक कह रहा है कि 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि बात इसमें लॉजिक कहाँ पे है, यहीं पे लॉजिक है। जो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है तो वही बात, एक दिन में काम किया 3 गो,
तो 3 दिन अगर पहले नहीं गया होता तो 9 काम और किया होता, क्योंकि एक दिन का 3 काम, तो 2 दिन का 6 काम, तो 3 दिन का 9 काम, तो 9 काम और किया होता। बस यही थोड़ा सा लॉजिक है, समझ लीजिएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कि बी सी से 2 गुना कार्यकुशल है और ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। यदि उन्हें एक साथ 94,842 रुपये का वेतन भुगतान किया जाता है, ए द्वारा प्राप्त वेतन कितना है? देखिए, कह रहा है कि जो बी है सी से 2 गुना कार्यकुशल है, जो बी है सी से 2 गुना कार्यकुशल है। यदि ए का 1 है तो बी का क्या है? 2 है। अब कह रहा है यानी कि जब सी जो है इसका बी 2 गुना कार्यकुशल है, यदि सी का मान 1 होगा तो बी का मान क्या होगा? 2 होगा। आगे फिर कुछ दिया है, देख लीजिए क्या दिया है। कह कि ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। अब जो ए है इस बी से 3 गुना, तो 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 6, यानी कि 6 गुना ए क्या है? सी से अधिक कार्यकुशल है। अब कह रहा है कि 94,842 रुपये का भुगतान किया गया है। 94,842 रुपये का भुगतान किया गया है। तो इसमें से एक का हिस्सा क्या होगा? तो टोटल कितना है? 6 2 8 8 1 9, 9 में से एक का हिस्सा कितना है? 6 है। तो इसको हल कीजिए तो 2 से 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9। 3 से काटिए इसको, कितना बार में कटेगा? तो 3 तिरिके 9, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18, 3 एकम 3 और 3 चौको 12। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा? 8 2 6 दूना 12 के 2 कैरी 1, 2 एकम 2, 2 1 3 और 3 दूना 6, 63 क्या हो जाएगा? एक का हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, सेम पैटर्न पे प्रश्न है। कह कि बी सी से 2 गुना कार्यकुशल है। देखिए बी जो है सी से 2 गुना कार्यकुशल है। यदि सी का मान 1 है तो बी का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कार्यकुशल है। जो ए है वो बी से 3 गुना कार्यकुशल है। यदि इसका मान 2 है तो इसका 3 गुना अर्थात 6 क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 94,248 के वेतन में से 94,248 के वेतन में से ए को कितना वेतन मिलेगा? तो टोटल वेतन कितना है? 94,248, लेकिन अनुपात में कितना है? तो 6 2 8 8 1 9, 9 में से ए का हिस्सा कितना है? 6 है। इसको हल कीजिए, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9। अब इस 3 से काटिए, क्या मिलेगा? 3 तिरिके 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 1 3 और 4 दूना 8 और 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 62,832 और 62,832 यही क्या हो जाएगा? एक का हिस्सा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज जितने प्रश्न पूछे थे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में समय और कार्य से, हमने उसको किया। अब अगला टॉपिक कल से हम लोग शुरुआत करेंगे किसका? तो पाइप एंड टंकी का। तो पाइप और टंकी में जितने प्रश्न पूछे होंगे कल उसको एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।